तो डियर स्टूडेंट देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास सवाल क्या है आपके सामने बुक अपने ऊपर करिए। यस सर। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 215 है, ठीक है। इसके ऊपर है कि डिस्क्राइब डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सवाल क्या है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आपने डिस्क्राइब करना होगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आप माइनस माइनस के सिंबल से जाहिर करते हैं। आपने देखा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करता था। यस सर। जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक की कमी कर देता है। समझ आ गई है? यस सर। अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपको पता है अगर आप लिखेंगे a 5 तो a में क्या आ जाएगा? 5। ये 5 इक्वल साइन हो जाएगा ना? यस सर। अब अगर आप a डिस्प्ले करोगे तो क्या डिस्प्ले होगा? 5। समझ आ गई? Yes. लेकिन अगर आप लिखो a 5 उसके बाद आप लिख दो a माइनस माइनस और उसके बाद आप a को डिस्प्ले करो क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं कि इस सिंबल में a की वैल्यू में a की कमी होगी। समझ आ गई है? Yes, तो sir. डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक की कमी कर देता है। समझ आ गई है? तो याद रखना है, आपके सामने रखना है वेरिएबल को इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? वेरिएबल की वैल्यू में एक की कमी कर देता है। तो हम देख रहे हैं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। इसके अंदर भी यही ध्यान रखना है कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए आप क्या करते हैं? माइनस का सिंबल दो बार लिखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए क्या करते थे आप? इंक्रीमेंट प्लस का सिंबल दो बार लिखते थे। प्लस का सिंबल दो बार लिखते थे और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए क्या करेंगे? माइनस माइनस का सिंबल 2 टाइम लिखेंगे। समझ आ गई है? तो हम देख रहे हैं कि दो बातें आपने देख ली। पहली बार डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक की कमी कर देता है। दूसरी बात डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? हम इसे डिनोट करेंगे माइनस माइनस के सिंबल से। पता चल गया? यस सर। अच्छा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये यूनरी ऑपरेटर है या बाइनरी है? यूनरी। आप देख सकते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये यूज हो रहा है तो इसके साथ ऑपरेंड कितने? एक। तो हमने पढ़ा था कि वो ऑपरेटर जिसके साथ एक ऑपरेंड होता है उसे क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर। तो तीसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर। एंड इट इज यूज्ड विद सिंगल वेरिएबल। क्योंकि ये एक ही वेरिएबल के साथ यूज होता है, एक ही ऑपरेटर के साथ यूज होता है, लिहाजा ये कौन सा होगा? यूनरी ऑपरेटर। समझ आ गई तक? जरा बुक पे देखिए, हम देख रहे हैं कि बुक्स ओपन कर ली सबने? तो हम देख रहे हैं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होगा। जरा देखिए इसमें वो बता रहा है कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में क्या करता है? कि कमी कर देता है। कमी कर देता है। समझ आ गई है? आगे बता रहे कि डिनोटेड बाय द सिंबल। आपको माइनस सिंबल नजर आ रहा है? माइनस का सिंबल दो बार आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि द यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। ये यूनरी ऑपरेटर होता है और कितने वेरिएबल्स के साथ वर्क करता है? एक सिंगल वेरिएबल। समझ आ गई है? तो इधर तक हमें पता चल गया। आपने कहा डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में तीन बातें आपने अभी बताई हैं, ठीक है। अभी हमने डिस्कस की उसके बारे में। हमने कहा डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में की कमी करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर को माइनस माइनस सिंबल से डिनोट करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है ये यूनरी ऑपरेटर होता है। समझ आ गई? अब हम देखेंगे कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे लास्ट में हमने इंक्रीमेंट का देखा था, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी कांस्टेंट प्रेशर के साथ यूज नहीं होता। समझ आ गई? डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू में तो कमी कर देगा, आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये किसी कांस्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू में कमी नहीं करेगा। समझ आ गई है? तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद कांस्टेंट एक्सप्रेशन या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आपने बताना है कि नहीं करेगा कमी किसके अंदर? कांस्टेंट एक्सप्रेशन में। तो हम देख रहे हैं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? ये किसी वेरिएबल के लिहाज से तो ठीक है काम करेगा, लेकिन कांस्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू में कमी नहीं करेगा। समझ आ गई थी? ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप लिखें
a माइनस माइनस वैलिड है, ठीक है। अगर आप लिख दो b माइनस माइनस क्या है, वैलिड है। लेकिन अगर आप लिख दो 10 और माइनस माइनस वैलिड है, इनवैलिड है। तो कांस्टेंट के साथ ये यूज नहीं होता। नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम देख रहे हैं, अगर आप लिखें a प्लस b, a प्लस B, तो आपको पता है ये एक एक्सप्रेशन है, Yes. और आप इसके साथ लिखो माइनस माइनस, तो ये इनवैलिड है। तो कांस्टेंट के साथ भी ये यूज नहीं हो सकता और एक्सप्रेशन के साथ भी नहीं हो साथ यूज नहीं हो सकता। समझ आ गई है? तो दूसरे पैराग्राफ में वो हमें यही बातें बता रहे हैं। आप जरा देखिए ऊपर करें इसमें, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कमी नहीं करेगा कांस्टेंट और एक्सप्रेशन की वैल्यू में। समझ आ गई है? फिर वो बता रहा है कि फॉर एग्जांपल a माइनस माइनस एंड x माइनस माइनस आर वैलिड स्टेटमेंट्स बट 10 माइनस माइनस इज इनवैलिड स्टेटमेंट। सिमिलरली a प्लस b माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस a प्लस b आर आल्सो इनवैलिड। समझ आ गई है? तो आपको इसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन की वैल्यू में कमी डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं कर सकता। समझ आ गई है? उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर कितने फॉर्म होते हैं, तो डिक्रीमेंट कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म। जी बेटा हम समझे सर, जरा देखिए, हम देख रहे थे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो अब हम देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर की मुख्तलिफ फॉर्म। जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की मुख्तलिफ फॉर्म देखते हैं, किसकी देखते हैं हम फॉर्म डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो कितनी होती हैं, दो फॉर्म्स होती हैं। आपके पास जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये भी क्या हो सकता है, प्रीफिक्स भी हो सकता है और पोस्टफिक्स भी हो सकता है। अगर आपके पास फॉर्म देखेंगे तो इसमें हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स भी हो सकता है, पोस्टफिक्स भी हो सकता है। पोस्टफिक्स भी हो सकता है। हो सकता है। आपको जैसे लास्ट में बताया था, ब्रेक का मीनिंग होता है पहले का मीनिंग होता है बाद में। तो आपने सामने किसे रखना है, ऑपरेटर को। सामने किसे रखना है, ऑपरेटर को। अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके अंदर क्या करेंगे, आप जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पहले लिखेंगे तो देन क्या बनेगा, प्रीफिक्स। और अगर बाद में लिखेंगे तो पोस्टफिक्स। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं लिखता हूं माइनस माइनस a, तो ये क्या बनेगा आपके पास, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। अगर मैं लिखता हूं a और फिर माइनस माइनस a, क्या पोस्टफिक्स। समझ आ गई है? Yes, तो sir. बिल्कुल सेम जैसे आपने इंक्रीमेंट में पढ़ा था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसे दो फॉर्म में लिख सकते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है, आप जब इसे पहले लिखेंगे वेरिएबल से तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स, और जब डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आप वेरिएबल के बाद लिखेंगे तो इसे कहते हैं पोस्टफिक्स। समझ आ गई है? Yes, sir. तो हमने क्या कहा, प्रीफिक्स फॉर्म क्या होती है, हमने कहा कि इन प्रीफिक्स फॉर्म डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल से पहले आता है। और हमने कहा इन पोस्टफिक्स फॉर्म क्या होगा, इन पोस्टफिक्स फॉर्म डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। पोस्टफिक्स फॉर्म में क्या होगा, वेरिएबल के बाद। वेरिएबल के बाद। बाद लिखा जाएगा। समझ आ गई है? यस सर। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होगा। जरा पहले बुक को ओपन करें और ये देख लें क्या होगा इसमें। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिहाज से ये पैराग्राफ पढ़ लिया था काउंट एक्सप्रेशन वाला। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो आपको नजर आ रहा होगा प्रीफिक्स फॉर्म भी है और पोस्टफिक्स फॉर्म भी है। प्रीफिक्स फॉर्म क्या होती है, देखिए, इन प्रीफिक्स फॉर्म डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लिखा जाता है। इन प्रीफिक्स फॉर्म डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। और आपको नजर आ रहा होगा सच है, हम देख रहे हैं कि माइनस माइनस y, अब जो y है वो वेरिएबल है, ऑपरेटर आपको उससे पहले है। पहले नजर आ रहा है। पोस्टफिक्स फॉर्म में क्या होगा, इन पोस्टफिक्स फॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर वेरिएबल। हमने क्या कहा, इन पोस्टफिक्स फॉर्म डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर वेरिएबल। पोस्टफिक्स फॉर्म में क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहां पे लिखा जाता है, बाद में, वेरिएबल के बाद में। बाद। अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस। तो जब हम डिफरेंस देखेंगे, जैसे आपने लास्ट में देखा था कि हम जब, ठीक है, डिफरेंस देखते हैं किसके दरमियान, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के दरमियान, तो ध्यान में रखिएगा जब भी आपने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का डिफरेंस बताना होगा तो आपको दो वर्ड हमेशा ध्यान में रखने हैं। आपको लास्ट ही बताया था, इंडिपेंडेंट और लार्जर एक्सप्रेशन।
अगर आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे इंडिपेंडेंटली, किस तरह से यूज करेंगे Independently. तो देन जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा इसका रिजल्ट क्या होगा सेम होगा। और अगर आप इन्हें यूज करेंगे लार्जर एक्सप्रेशन में तो देन इनका रिजल्ट क्या होगा Different होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखें इंडिपेंडेंटली की अगर हम बात करें अभी तो इंडिपेंडेंटली आप कैसे कर सकते हैं, देखिए हम देख रहे हैं कि हमने कहा जब हम क्या करेंगे इन फॉर्म्स को यूज करेंगे तो इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं और लार्जर एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। हम देख रहे हैं अगर इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, हमने कहा सेम होगा। देखिए आपने किया a 5 और फिर आपने कर दिया a माइनस और फिर आपने एक डिस्प्ले करा, क्या आएगा तो इस सिंबल ने इसे एक मेरे में की कमी कर दी, समझ आ गई। अगर आप इंडिपेंडेंटली के अंदर क्या करते हैं, आप लिखते हैं b 5, आप लिख देते हैं माइनस b और के बाद आप b को डिस्प्ले करते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा अब देखिए आपने ऑपरेटर बाद में लिखा था या आपने ऑपरेटर पहले लिखा, तो दोनों क्या कर रहे हैं कि कमी कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। इट मीन आप a++ लिखो या माइनस a लिखो, इनका रिजल्ट क्या होगा सेम। अब माइनस b लिखो या b लिखो, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा सेम होगा। समझ आ गई। अगर हम जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसे जो हमारे पास दो फॉर्म्स है प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स, इन्हें हम क्या करेंगे इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या होगा सेम होगा। दूसरी चीज आ जाती है लार्जर एक्सप्रेशन, अगर हम क्या करेंगे इन्हें लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो जब आप इन्हें लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो इनका रिजल्ट डिफरेंट होगा, क्या होगा हमने कहा इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या होगा सेम होगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो इनका रिजल्ट ठीक है डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा आप जरा देखते हैं कि कैसे होगा लार्जर एक्सप्रेशन में, आपने लास्ट में भी देखा था। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम इधर लिखते हैं b 5, हम इधर लिख देते हैं a माइनस b और हम देते हैं a b माइनस, समझ आ गई है। अब देखिए क्या होगा, इधर आपके पास कमी पहले होगी और ये इसमें 4 हो जाएगा, उसके बाद इसमें आ गया a में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं होगा। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे, अगर आप इधर लिखा हुआ है सपोज आपने b 5 लिखा हुआ तो b में क्या आ गया 5, अब क्या होगा अब 5 इसमें पहले आ जाएगा और कमी क्या होगी बाद में, समझ आ गई है। तो आपको नजर आ रहा है इधर आपने माइनस b लिखा तो इधर 4 आ गया, b माइनस लिखा तो इधर 5 आ गया, रिजल्ट सेम है या नहीं है नहीं है। तो लार्जर एक्सप्रेशन में रिजल्ट क्या होता है डिफरेंट, और हमने कहा कि जो हमारे पास हम क्या करते हैं इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं रिजल्ट क्या होता है सेम होता है, समझ आ गई है। ध्यान में रखना है कि जब डिफरेंस बताना है इंक्रीमेंट और ठीक है हमारे पास सॉरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म का, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इसे इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं और लार्जर एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। हमने कहा अगर इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे तो इनका रिजल्ट सेम होगा और अगर हम लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो इनका रिजल्ट डिफरेंट होगा, समझ आ गई है। जरा बुक से पढ़ लें, देखिए वो हमें बता रहा है कि मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज इंडिपेंडेंटली, जब डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आप यूज करते हैं इंडिपेंडेंटली देन क्या होता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म अगर इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे होंगे तो वर्किंग क्या होगी इनकी सेम होगी। फॉर एग्जांपल रिजल्ट ऑफ माइनस a या a माइनस इज सेम, a माइनस और माइनस a इनका रिजल्ट क्या होगा सेम, बट व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड, ठीक है होता है यूज्ड इन लार्जर एक्सप्रेशन, जब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करते हैं विद अदर ऑपरेटर्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली, वर्किंग क्या हो जाती है डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल a माइनस b एंड a b माइनस आर डिफरेंट, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, आपने ये याद रखो। तो आज हमने क्या पढ़ा, लास्ट 2 मिनट के बाद सुनिएगा। आज हमने पढ़ा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बैठ तो बैठो, सीधे बैठ रहना अपनी जगह पे, इधर उधर मूव करना आप कहते हो जी। तो रेस में अगला देखिए हमने आज पढ़ा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमने कहा डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, हमने कहा डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1,
ये क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक की कमी का भी है। हमने कहा डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है ये डिनोट किया जाता है माइनस माइनस के सिंबल से। हमने कहा डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये यूनरी ऑपरेटर होता है, और हमने कहा ये क्या होता है, एक वेरिएबल के साथ यूज होता है, सिंगल वेरिएबल के साथ यूज होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनरी ऑपरेटर। हमने कहा डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है एक्सप्रेशन या कांस्टेंट के साथ यूज नहीं होगा, ये कांस्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू में कमी नहीं करेगा। हमने कहा अगर हम लिखेंगे a माइनस माइनस b माइनस माइनस x माइनस माइनस, ये तो सारे वैलिड होंगे, लेकिन अगर आप लिखेंगे 10 माइनस माइनस इनवैलिड, 20 माइनस माइनस इनवैलिड, 33 माइनस माइनस इनवैलिड, तो कांस्टेंट के साथ आप इसे यूज नहीं कर सकते, कांस्टेंट के साथ इसे यूज नहीं कर सकते। और हमने देखा कि जब हम क्या करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। हमने कहा अगर आप लिखते हैं a प्लस b माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस a प्लस b, तो एक्सप्रेशन के साथ भी आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते, लिहाजा a प्लस b और माइनस माइनस के साथ लगाएंगे तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। समझ आ गई है? उसके बाद हमने कहा कि जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, वो कौन सी होती हैं? हमने कहा कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर प्रीफिक्स फॉर्म का मतलब ये है कि प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। इन प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होगा, द ऑपरेटर रिटन बिफोर द वेरिएबल। इन पोस्टफिक्स फॉर्म क्या होगा, द ऑपरेटर रिटन आफ्टर। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब हम देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की फॉर्म तो कितनी है, दो है, प्रीफिक्स भी है और पोस्टफिक्स भी है। हमने कहा प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होगा, ऑपरेटर पहले लिखा जाएगा, फॉर एग्जांपल माइनस माइनस a। हमने कहा अगर पोस्टफिक्स फॉर्म होगा तो पोस्टफिक्स फॉर्म का मतलब होता है कि ऑपरेटर लिखा जाएगा वेरिएबल के बाद, और हमने कहा फॉर एग्जांपल a माइनस माइनस, समझ आ गई है? उसके बाद हमने कहा कि जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म है अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, इन दोनों में डिफरेंस देखें, तो हमने कहा कि हम प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म को इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं और लार्जर एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। हमने कहा अगर हम इन्हें यूज करेंगे इंडिपेंडेंटली तो देन इनका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। अगर आप प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म यूज करते हैं इंडिपेंडेंटली, इनका रिजल्ट क्या होता है, सेम। और अगर हम यूज करते हैं इन दोनों को लार्जर एक्सप्रेशन में, हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म को लार्जर एक्सप्रेशन में यूज किया तो इनका रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ आ गई है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक।